अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर देखें तो अब इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, हमने आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आइडेंटिटीज़ के साथ हम लोगों ने एंगल्स के अननोन एंगल्स जो एंगल फाइंड करने थे, एंगल की रेंज, वो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने डबल एंगल और जो है ना सम के ये हमने फार्मूलाज वगैरह इनको का भी यूजेज हम लोगों ने कर लिए, काफ़ी क्वेश्चंस पे हुए हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, लाइक जो इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में कवर्ड है, हम उस तरह इन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में अगर देखें तो सबसे पहले लाइक फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं कि ये किस तरह, ये फार्मूलाज बेसिकली ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी सपोर्ट लेते हुए हम करेंगे। और इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ, मैं आर को निकालने का मैंने नहीं लिखा, आर इस तरीके से निकलेगा। ये पहले एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ मैं इनफैक्ट। और tan अल्फ़ा जो है वो निकलेगा b अपॉन ए, यानी कि इसका इन्वर्स लेंगे तो b अपॉन ए से इसका एंगल आ जाएगा हमारे पास। इसको इस तरीके से लिखना बेहतर रहेगा कि मैं अगर इसको इस तरह लिख दूँ कि ये जो अल्फ़ा है ये किस तरह निकलेगा, tan इन्वर्स और b अपॉन ए। ठीक है जी, सही है। और b क्या होता है, ये b है और ये a है हमारे पास। अच्छा, और नीचे मैंने लिख भी दिया है किस तरीके से हमने ये फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। ठीक है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पहले डिस्कशन हो चुकी है कि नॉन डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं उसको हम एग्जैक्ट बोलते हैं। और इसके अंदर जो पहली बात इसके आर की बात करेंगे तो आर का फार्मूला हम उठाएंगे, और आर का फार्मूला जो है वो है ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या, ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास √2 है, और बी हमारे पास क्या है, √5 है। सो इसका आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 + 5, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √7। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है। अब सेकंड की तरफ आते हैं। अब वो एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल ऊपर फार्मूला आप देख चुके हैं। फार्मूला क्या है उसका, इन्वर्स हम लेंगे इसका, tan इन्वर्स, और tan इन्वर्स में हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू आर की बात हो रही है। ठीक है, वो हमने एग्जैक्ट वैल्यू कर दिया, लेकिन tan के अंदर जो है ना वो एग्जैक्ट, ये जो अल्फ़ा है इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये हम इसमें पुट करेंगे 5/2। अच्छा जी, तो अब इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो ये इन्वर्स निकाल के, मुझे इन्वर्स निकाल लेते ज़रा। सो ये आ जाएगा मेरे पास 57.6888 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, हमारे पास अब ये एक और क्वेश्चन है, और सेम इसमें अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में तो लाइक इक्वेशन जो अगर मैं देखूँ तो इक्वेशन में देखें क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन उसने दी हुई है ना, एक मिनट है, ये इक्वेशन उसके पास है। ठीक है, √6 cos थीटा + 3 sin थीटा इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लेके जाना है। तो इस फॉर्म में ले जाने का मतलब है कि सिंपली ये है, तो कॉस का फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें ना, कॉस का फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब कॉस के फार्मूले के अंदर जो सिंबल्स हैं, अगर इन बिटवीन यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वो उसके उलट होता है ना। अच्छा, अब इसके अंदर इस ये जो डिमांड है, लाइक इसमें जाने के लिए अब ये क्या चाह रहा है, उसको आर चाह रहा है और आपसे अल्फ़ा मांग रहा है। तो आर का फार्मूला तो आपको पता है, ये है ऊपर गिवन है। सो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि a² + b²। अब a² क्या है, अगर इस फॉर्म को हम देखें, ये वाली फॉर्म, तो इसमें a जो है √6 है और b क्या है हमारे पास 3 है। सो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 + 9, तो ये तो आ गया मेरे पास 15 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अल्फ़ा की तरफ। अल्फ़ा के अंदर बताया था आपको क्या है, इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/√6 हम करेंगे b/1। ठीक है, और इसका मैं अगर निकालूँ अलग से कैलकुलेटर से, तो tan इन्वर्स 3/√6, तो ये आ जाएगा 50.77 हमारे पास आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट। तो अच्छा, अब इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है, तो उस फॉर्म के अंदर कन्वर्जन का मतलब है कि आर लिखूँगा मैं, आर लिखता हूँ मैं यहाँ पे आर, और आर के आगे क्या है, कॉस है, और फिर क्या है, एंगल है, और एंगल होगा अगर वहाँ हमारे पास नेगेटिव, इसने बोला है नेगेटिव, और अल्फ़ा बोला हुआ है। ठीक है। सो आर हमारे पास क्या है, √15 हमारे पास आर है, कॉस हमारे पास कॉस है। अच्छा जी, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास थीटा है। थीटा अगर देखें क्वेश्चन के अंदर तो थीटा ही है ना, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन थीटा है, और 50.77
7 हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर सेकंड पार्ट की तरफ जाएं तो सेकंड पार्ट के अंदर पूछ के आ रहा है, वो सेकंड पार्ट के अंदर वो एंगल आपसे पूछ रहा है, सेकंड के अंदर वही एंगल की रेंज पूछ रहा है। अच्छा, अब ये करवाने का मकसद ये है कि ये हम इसमें पहले भी काफ़ी हम डिस्कशंस कर चुके हैं, ये प्रूव किया हुआ है, लेकिन ये इसके साथ लिंकेज किस तरीके से होगा। अब यहाँ देखें अगर हम, तो ये सारा का सारा जो है वो ऊपर से अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं यहाँ, तो मैं थोड़ा साफ़ करके दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, मैं इसको देखें आप ब्लू को। सो √3 cos थीटा, √6 cos थीटा, तो यहाँ देखें यहाँ भी क्या है, √6 cos थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 sin x, यहाँ क्या है हमारे पास, ऊपर भी 3 sin थीटा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास हुआ ये है कि ये थीटा रिप्लेस हुआ है, सॉरी थीटा जो है वो क्या है, थीटा रिप्लेस हुआ है। तो अब ये यहाँ पर थीटा है, तो ये थीटा रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि बाकी सब सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ थीटा रिप्लेस हुआ है। तो थीटा की जगह पे हम ये रख देंगे, और हैंस की वर्डिंग से भी चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा, अब ये इक्वल्स टू क्या है, 2.5 है, ये इक्वल्स टू 2.5 है, ठीक है। अब ये सिंपली एंगल्स का मेथड यहाँ पर यूज़ होगा, और ये 15 √15 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 2.5 अपॉन √15। अब हम क्या करेंगे, वही सेम, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट्स देखेंगे, किन क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव है ये। तो क्वाड्रेंट्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड हमारे पास ये वाला है, लास्ट वाला है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। आप इन्वर्स लेंगे, जब इन्वर्स में लूँगा इसका तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 50.77 इज इक्वल टू, एक मिनट है मैं ज़रा कैलकुलेट करने दें, कॉस इन्वर्स और 2.5 अपॉन √15, 49.8 आ जाएगा, और ये दोनों जगह पे आ जाएगा 49.8। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ज़रा देखिएगा, देखें इसमें हम क्या करेंगे कि हम जब मूव करेंगे तो लाइक जो भी है, अब दो एंगल्स आ गए मेरे पास ना, तो एक 49.8 आ जाएगा, और दूसरा मैं अगर देखूँ तो एक तो ये एंगल आ जाएगा, दूसरा ये एंगल आ जाएगा। अच्छा, ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, ये 360 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 300 प्लस कुछ आ जाएगा एंगल हमारे पास। तो जब मूवमेंट होगी तो इस मूवमेंट में देखिएगा कि ये -50 वहाँ जाके दोनों एंगल्स के साथ प्लस हो जाएगा। सो वो जब 310 के साथ प्लस होगा तो वो रेंज तो निकल जाएगी, 300 से ऊपर चली, 360 से ऊपर चली जाएगी, फिर ये 3 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो वो और ऊपर चली जाएगी रेंज। तो इट मीन्स कि वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगा, तो हम दूसरा एंगल नहीं लेंगे, हम पहला वाला ही एंगल ले लेंगे, वो जो कि यहाँ पे हमारे पास फॉल कर रहा है यहाँ पे 49.8। तो अब 49.8 में ऐड होगा 50.77, और फिर उसके बाद 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस रिज़ल्ट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक मुझे कर लेने दे ज़रा, ये प्लस इसमें कर देता हूँ, 50.77 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करते हैं तो 301.7, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमारे पास, इसके अंदर बात हो रही है कि इसको शो दैट कि ये दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। सो इसका मतलब है कि इस फॉर्म में जाने के लिए तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ज़रा इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं कि r sin थीटा जो है वो किसके इक्वलेंट होता है, r sin x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू √2, इस फॉर्म में कह रहा है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये किसके इक्वलेंट होता है, a sin, यहाँ पे एंगल अगर मैं देखूँगा तो एंगल क्या है, यहाँ पे x एंगल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, a sin x माइनस b sin x इक्वल्स टू √2। ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फार्मूले की, और एंगल जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो हम ज़रा ऊपर को एक्सपेंड करते हैं, ज़रा ऊपर वाले को, सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस है, ये b cos x। अच्छा जी, अब उसको वहाँ पे तो कोसिकेंड भी है। सो अब ज़रा हम उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो रूट, अब कोसिकेंड का मतलब है सी का होता है s, यानी कि साइन, तो कोसिकेंड बेसिकली होगा 1 sin x। इसी तरीके से कॉट तो पता है आपको, अब कॉस और साइन की डिस्कशंस हो रही हैं तो आपने इसी में रखना है, तो ये होगा cos x sin x इज़ इक्वल टू √3। अच्छा जी, ये हो जाएगा √2
रूट टू अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू 3। एलसीएम अगर लेंगे तो देखें दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है। सो अब हम इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स और ऊपर हो जाएगा रूट टू प्लस कॉस एक्स इज़ इक्वल टू 3। तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होते हो जाएगा रूट 3 साइन एक्स। अच्छा, और इसको आप उस साइड पे मूव कर लें, तो जब ये उस साइड मूव हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ये इक्वल्स टू यहाँ पे रूट 2 बच गया। सो अब अगर मैं देखूँ, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया जिस तरह यहाँ पे था, तो ये चीज़ बिल्कुल उसके साथ मैच हो रही है। सो अब ये देखें रूट 2 है तो रूट 2 आ गया, फिर इस तरीके से ए इज़ बेसिकली ये रूट 3 हो गया, और माइनस बी माइनस कॉस एक्स है तो माइनस बी एक्स, तो बी की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ गई है, बिल्कुल हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये इक्वलेंट हो जाएगा किसके, ये बेसिकली इक्वलेंट हो जाएगा। हम अगर यहाँ देखें तो इक्वलेंसी के अंदर उसने कहा था, यहाँ पे देख लेते हैं, ये रूट 2 अपनी जगह पर है और रूट 2 बिल्कुल अपनी जगह पर है। अब इस साइड पे हम रखेंगे आर। अब आर हमारे पास क्या है, आर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है हमारे पास, रूट 3 है। जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, रूट 3 है, और बी क्या है हमारे पास, 1 है, कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1। सो आर बेसिकली आ गया 2 हमारे पास। सो आर हमारे पास 2 है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ R2 हो गया। और फिर हमारे पास क्या है, साइन जो मांगा हुआ है, और x माइनस, सो x इज़ x, ठीक है। अल्फ़ा, अब अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा पता है आपको, इन्वर्स करेंगे हम, 1 है b और रूट 3 है ये, मैं इसका इन्वर्स ले लेता हूँ कैलकुलेटर से, 1/√3, 30 आ जाएगा ये इसका, तो ये 30 डिग्रीज़ हो गया ये। सो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसको मैं यहाँ से पिक करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी ज़रूरत तो नहीं है। सो एक मिनट ठहरिएगा, देखते हैं यहाँ पे जी। अच्छा, हैंस की वर्डिंग यूज़ कर दी है इन्होंने, और हैंस की वर्डिंग यूज़ करते हुए इन्होंने अगर हम देखें, सो ये जो है पूरा का पूरा, होल्ड ऑन ज़रा देख लेते हैं इसको, एक मिनट ठहरिएगा। हाँ, ये पूरा का पूरा था रूट 2 कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये सारा का सारा जो हुआ है, इससे हमें ये चीज़ मिली है। सो इसका मतलब ये है कि हम उसकी जगह पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं, और सिंपली फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वहाँ जाकर सिंपली डिवाइड हो जाएगा वही एंगल वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन सारा का सारा आसान है, यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगी, और डिवीज़न के बाद हमारे पास अगर देखें तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि फ़र्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको सिंपली अब एंगल निकालने के लिए हम इन्वर्स करेंगे इसका। जब इन्वर्स करेंगे इसका, तो इन्वर्स किसका होगा, साइन इन्वर्स रूट टू और अपॉन 2, 45 आ जाएगा। सो 45 का मतलब है कि 45 यहाँ पर होगा, एक 45 यहाँ पर होगा, तो ये एंगल है और ये एंगल है। सो इट मीन्स ये एंगल हमारे पास 45 है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 135 होगा, अब 30 दोनों में ऐड होगा तो 75 हो जाएगा ये, और 165 हो जाएगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो वो कह रहा है सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करें। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे समीशन का फॉर्मूला लगेगा, और उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं, तो वो फार्मूला क्या था हमारे पास, साइन x माइनस 30। अच्छा, 2 तो बाहर लगेगा। अच्छा, साइन का जो फॉर्मूला था वो था बेसिकली साइन x और कॉस 30, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, फिर कॉस x और साइन 30, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेटर से ज़रा सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं हम इसकी। कॉस 30 की क्या वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2,
तो हम ज़रा इसको रखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, चले वो तो आर की कह रहा है, लेकिन चले हम यहाँ पे फ़िलहाल डेसिमल में नहीं जाना हमने। √3/2 और sin x हो जाएगा ये। फिर इस तरीके से sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 cos x, ठीक है जी। अब जब ब्रैकेट खोलेगी तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 sin x, और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो ये हो जाएगा cos x। तो अब ये हमारे पास आ गई है वैल्यू इसकी, तो अब इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे और फिर इसके साथ, ठीक है। सो ये हो गया √3 sin x हो गया माइनस cos x हो गया, और ऑलरेडी एक और cos x पड़ा हुआ है आगे। सो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास -2 cos x। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हमें r चाहिए पहले, ठीक है। तो r किस तरीके से आएगा हमारे पास? r पता है आपको कि r में हमारे पास हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। सो a ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 4, तो ये हो गया हमारे पास √7। और एंगल हम निकालेंगे तो एंगल पता है क्या है हमारे पास, इन्वर्स, और 2/√3 ये लेंगे, ये b है और वो a है, ठीक है। कैलकुलेटर से मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ इसको। 2/√3, सो एंगल हमारे पास आ जाएगा 49.1। तो अब ये उस फॉर्म में हम लेके जाते हैं इसको, और हमारे पास क्या आया, √7 हमारे पास r आ गए, और हमारे पास फॉर्मूला किसका है, ये साइन का है ये। सो साइन x - 49.1। सो ये हमने इसको उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है, हेंस, ओके हेंस, अच्छा जी, इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ से पिक करेंगे और ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया उसकी जगह ना, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये पूरा का पूरा जो था ये इसके बराबर आ गया, = 1 कर देंगे। अब क्या होगा, अब सिंपल, अब ये एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये √7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो पॉजिटिव है, रेंज उसने हमें 0 से 180 दी है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सो अब हम इन्वर्स लेंगे, किसका, 1/√7 का। सो मैं कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करता हूँ। साइन इन्वर्स 1/√7, 22.2 इसका आंसर है हमारे पास, 22.2। अच्छा, यहाँ पे 22.2 आ जाएगा, और एक बेसिक एंगल यहाँ पर आ जाएगा, विच मीन्स के ये एंगल है और ये एंगल है। तो 180 से माइनस करेंगे इसको हम, एक तो ये आ गया, दूसरा इसको जब 180 से माइनस करेंगे तो 157.7 आ जाएगा। और इसके अंदर ऐड होगा 49, ये साइड चेंज होगी तो ये ऐड हो जाएगा। अब जब ऐड होगा तो बहुत क्लियरली ये आउट हो जाएगा, या लाइक रेंज से बाहर हो जाएगा। 22.2 मैं अलग से कैलकुलेटर पे शो कर रहा हूँ, प्लस 49.1, सो ये हो गया 71.3। और 157 में जब ऐड होगा तो वो बाहर हो जाएगा, तो उसको तो निगलेक्ट कर देंगे। तो 71.3 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं इन्होंने, 2 इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और वो इसकी वैल्यू मांग रहा है आपसे। अच्छा, इसकी वैल्यू का मतलब है कि सबसे पहले तो ज़रा हम ये देख लें कि ये होता क्या है। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो अगर देखें तो एक्सपेंशन में हमारे पास ये इसके इक्विवेलेंट होता है -10a - 10b। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला जो है वो हम लोगों ने बहुत डेप्थ के अंदर किया हुआ, डिस्कशन हुई है इसके ऊपर। मींस कि tan a tan b ही मुझे इन 2 इक्वेशन से निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि एक तो ये इक्वेशन यूज़ होगी, इसमें से तो tan हमने निकालना है a, क्योंकि एंगल चेंज है ना, a है, ठीक है, और इसमें से हमने b निकालना है। तो a जो है ना, फिर ये रिप्लेस हो जाएगा a से, और b से भी रिप्लेस हो जाएगा। तो आप ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसके अंदर पहले ज़रा इसकी एक्सपेंशन करते हैं, साइन a, तो ये हो जाएगा साइन a और cos 45 प्लस cos a और साइन 45।
इज़ इक्वल टू 2√2 cos A, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/√2। √2/2 आएगा, लेकिन उसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और इस पे पहले डिस्कशन हमारी हो चुकी है। और इस तरीके से अगर हमने ये इसके इक्विवेलेंट होता है बेसिकली, लाइक √2/2 जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1/√2 के। इस तरीके से cos A हो जाएगा 1/√2 और 2√2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सही, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर अगर देखें तो दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब है कि एलसीएम की मैं अगर बात करूँगा तो एलसीएम तो √2 ही हो जाएगा, और ऊपर मेरे पास साइन A यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है तो फिर हम न्यूमरेटर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये √2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा आप इसको देख सकते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये टोटल 4 हो जाएगा ये। इसी तरीके से, अच्छा, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ये कॉस दूसरी तरफ भेज देंगे हम। जब कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 cos A माइनस cos A हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, दोनों cos A एंगल सेम है, cos सेम है, तो ये कोफिशिएंट इसको सॉल्व हो जाएंगे, और ये हो जाएगा साइन A इज़ इक्वल टू दिस। अब हमें हमारा टारगेट क्या था, हमने जाना था किसकी तरफ, हमने जाना था tan की तरफ। तो tan के लिए cos को यहाँ हम फेंकेंगे ताकि साइन अपॉन cos क्या हो जाए, tan बन जाए। तो tan A जो है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के अंदर अगर हम यहाँ इसको आराम से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, अब हम दूसरी इक्वेशन को पकड़ते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर देखें tan B, तो tan B को तो हम नहीं छेड़ेंगे, सीकेंड स्क्वायर को हम छेड़ेंगे, क्योंकि tan B तो हमें चाहिए ऑलरेडी पड़ा हुआ। सब सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो है 1 + tan स्क्वायर B, ये सीकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और +5 है हमारे पास इज़ इक्वल टू tan B। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर B +5 इज़ इक्वल टू tan B। अब इसको ज़रा एडजस्ट करेंगे, साइड चेंज करेंगे, और अच्छा, ये 4 जो है हमारे पास, ये 4 है, ये 5, ये तो हो जाएगा 9, और ये tan B यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस tan B +9। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम इसको सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ लिख के और उसको पुट करके हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे जो देखें, जो रूट है वो बेसिकली tan B है ना, तो tan B की वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आपने इसको दिखाना होगा यहाँ पर, तो tan B की वैल्यूज़ मैं निकालता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी, ये 12 है, 12 मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा यहाँ पे, सो ये 12 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं उसको, इससे हमारे पास 3/2 एंड 3/2 आ जाएगा। सो इट मीन्स कि tan B की वैल्यू 3/2 है। तो बहुत सिंपल हो गया, आप सिंपली हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan A की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। मैं इसको इसकी जगह में वैल्यूज़ रख रहा हूँ, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3/2 आ जाएगा tan B, और 1 + 3 × 3/2। इसको सॉल्व करने से 3/11 जो कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया, इसके अंदर कॉन्सेप्ट सारे यूज़ हो गए हमारे जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ थे, ठीक है जी।